गड़ा मार रहे हैं। फखर जमान उस तरह की बैटिंग कर रहे हैं 2 मैचों में जिस तरह किसी आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान के बैट्समैन करते। वही वो कभी टेक्निकल उसमें रहते थे कि मेरा ये सिर जाए, मेरा ये ऐसा करे। वो कहते हैं ये है ना, टांग रखी और मारी। लिटरली अपना सर पकड़ रहे थे बॉलर। बोल्ट की शक्ल पे 440 वोल्ट के झटके दिख रहे थे मुझे। वो एक्चुअली जल्लाद वहां पे शुरू हो गया था कि मैं तो 35 ओवर में 400 चेस कर लूंगा, और मार भी वैसे ही रहा था। भाई स्टैट्स दिखा दे फखर जमान के। बाबर आजम ऑल्सो वेरी गुड सपोर्ट। फखर जमान पिछले 10 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर रहा है। ना बाबर आजम ना शहीन शाह अफरीदी, फखर जमान इन सबसे बड़ा मैच विनर है। आज बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने दुनिया क्रिकेट में आते ही धमाल मचा दी। जी हां, आज उस खिलाड़ी की बात होगी जो कि दुनिया के मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैनों में शामिल होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं फखर जमान की तरफ। जी हां, फखर जमान द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन एवर पाकिस्तान हैव प्रोड्यूस्ड। फखर जमान दुनिया क्रिकेट का वो खतरनाक तरीन बैट्समैन है कि जिससे बॉलर भी थर थर कांपते थे। ये दुनिया के किसी भी बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख सकता था। जी हां, फखर जमान। तो शुरू से बात करते हैं। फखर जमान 10 अप्रैल 1990 को मर्दान में पैदा होते हैं, जो कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, और वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। फखर जमान पहले पाक नेवी में थे। इन्हें बचपन में ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन बाद में ये अपनी अर्लियर एज में ही नेवी में सिलेक्ट हो गए थे, और फिर वहाँ से ही नेवी में ही जाकर अपनी क्रिकेट का आगाज़ करते हैं और नेवी की क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, और फिर इन्हें PSL 2016 में पिक किया जाता है। जी हाँ, 2016 ये फखर जमान को पहली दफ़ा PSL में पिक किया गया था, और ये PSL का भी दूसरा सीज़न था, और वहाँ से इनका अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल देखने को हमें मिलता है। और उसके बाद ये लाहौर कलंदर पर अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं कि लाहौर कलंदर के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। और फिर साल आता है 2017 का। 2017 का साल फखर जमान के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। फखर जमान को साल 2017 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर सिलेक्ट किया जाता है, जहां पर ये अपना डेब्यू मैच खेलते हैं, लेकिन वहां पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और कोई अच्छा बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन उसके बावजूद साल 2017 में ही इन्हें चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी जो कि ICC का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हर 4 साल बाद खेला जाता है, उसमें फ़खर जमान को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन फ़खर जमान चैंपियन ट्रॉफी में जब सिलेक्ट होते हैं तो शुरू के मैचों में इन्हें मौका नहीं दिया जाता। पहला मैच पाकिस्तान इंडिया से बुरी तरह हारता है, और उसके बाद अहमद शहजाद को ड्रॉप किया जाता है और उनकी जगह पर फखर जमान को शामिल किया जाता है। वहीं से फखर जमान का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, और फखर जमान को उस मैचों में खिलाया जाता है जो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन रखते हैं, और जहां पर पाकिस्तान के लिए गलती का कोई मौका नहीं था। लेकिन फ़खर जमान भरपूर परफॉर्मेंस देते हैं और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल होती है। और उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतने के बाद जब फाइनल में पहुंचता है तो वो फ़खर जमान की यादगार इनिंग थी। जी हां, जब पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला इंडिया से होता है फाइनल में ICC चैंपियन ट्रॉफी का, तो वहां पर फ़खर जमान जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो वो बुमराह के पहले ही ओवर में 9 बॉल का शिकार होकर आउट हो जाते हैं। लेकिन वो बॉल बाद में 9 बॉल साबित होती है और फ़खर जमान को दोबारा मौका मिलता है, और फिर फ़खर जमान पीछे मुड़कर नहीं देखते और 114 रन की बढ़िया बारी खेलते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए विनिंग बारी साबित होती है। और एक अग्रेसिव तरीके से खेलने के साथ पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर 338 रन तक पहुंच जाता है, और वहां से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत जाता है, और फ़खर जमान का बुखार सर चढ़कर बोलने लगता है। इसके बाद जिम्बाब्वे का दौरा आता है। जब फ़खर जमान को जिम्बाब्वे के दौरे पर सिलेक्ट किया जाता है तो वहां पर फ़खर जमान इतिहास रच देते हैं। जी हां, फ़खर जमान पाकिस्तान के वो पहले बैट्समैन, पाकिस्तान की तारीख में पहले बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल सेंचुरी करते हैं, और 200 स्कोर करके पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी लगाने का
एजाज हासिल करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और वहां से ही फखर जमान को पाकिस्तान टीम का खतरनाक तरीन ओपनिंग बैट्समैन शुमार किया जाने लगा। फिर फखर जमान पीछे मुड़कर नहीं देखते और साल 2021 का T20 वर्ल्ड कप आता है, जहां शुरू के मैचों में फखर जमान अच्छा कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आता है तो फिर बड़ा खिलाड़ी बड़ा परफॉर्म करता है और पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रन करने के बाद पाकिस्तान एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। और इस तरह से फखर जमान के कैरियर में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जहां पर फखर जमान को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन वहां पर फखर जमान को शुरू के मैचों में मौका नहीं मिलता क्योंकि फखर जमान की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से इन्हें शुरू के मैचों में मौका नहीं दिया जाता और इनकी जगह पर पाकिस्तान के स्टाइलिश बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाता है। वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने प्लान को चेंज करता है और पाकिस्तान के लिए अब कोई भी मौका नहीं था पीछे मुड़ने का और डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाती है। वहां पर फिर से फखर जमान को टीम में शामिल किया जाता है और फखर जमान वहां पर आकर एक बढ़िया बारी खेल देते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहाड़ जैसा हदफ किसी को नहीं लग रहा था कि चेज होगा, लेकिन जैसे ही फखर जमान मैदान में आते हैं तो छक्कों और चौकों की बारिश कर देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करना उनको पहले ही बहुत पसंद है और वो पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दे चुके थे, लेकिन वहां पर फखर जमान 400 रन का हदफ जो कि पाकिस्तान को बारिश की वजह से कम कर दिया जाता है, लेकिन फखर जमान जिस तरह से मोस्ट डिस्ट्रक्टिव तरीके से खेलते हैं वहां पर इंडियन मीडिया पर भी अपनी छाप छोड़ देते हैं और वो पहले ही फखर जमान की तारीफें करते थे, लेकिन वहां पर तो इंतहा हो जाती है। और फिर इसी तरह से ही फखर जमान जो से हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाता है और उसके बाद फखर जमान का नंबर भी ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन फखर जमान जो से हैं वो बाबर की सपोर्ट में एक ट्वीट करने की वजह से इस दफ़ा टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाते और उन्हें टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता एक बाबर आजम के हक में बोलने की वजह से। अब जो कि पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ उठाने की वजह से और लोगों की पुरजोर फरमाइश पर फखर जमान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शामिल किया जाएगा और वहां पर फिर से वो एक बढ़िया कमबैक करने को तैयार हैं। फखर जमान का कैरियर जो कि उतार चढ़ाव का शिकार शुरू से ही रहा है, अब देखते हैं कि फखर जमान किस तरह का कमबैक करते हैं और टीम पर अपनी छाप छोड़ते हैं। ये देखने के काबिल है। फखर जमान जो कि पाकिस्तान का दुनिया का कोई भी ऐसा बैट्समैन जो कि फखर जमान जैसा होता तो कोई भी दुनिया की टीम उसको ड्रॉप ना कर देती। अब ग्लेन मैक्सवेल को देख लें, जितने भी दुनिया के खतरनाक तरीन बल्लेबाज हैं वो सारे मैचों में नहीं चलते, लेकिन जिस मैच में चलते हैं वो मैच ही अपनी तरफ ले जाते हैं, जैसा कि मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। इसी तरह से फखर जमान ने भी नामुमकिन मैचों को मुमकिन कर दिखाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो नामुमकिन मैच मुमकिन बनाया। इसी तरह से फखर जमान को ड्रॉप करना इंतहाई काबिल शर्म बात है और एक छोटा सा किसी हक में बोलने की वजह से करना बिल्कुल ही काबिल शर्म बात है। तो फखर जमान जो कि पाकिस्तान का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बैट्समैन नहीं आया, तो देखते हैं कि अब अपना कमबैक किस तरह से करते हैं। मजीद इस तरह की क्रिकेटिंग न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली क्रिकेटिंग न्यूज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों।